Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is रिलेटिव परमिटिविटी या इसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जी हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एग्जाम्स में 1 नंबर में या 2 नंबर में कभी कभी इसके बारे में डिटेल स्टडी पूछ ली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में कभी भी ये वर्ड आ जाए रिलेटिव तो समझ जाना किसी ना किसी में कंपैरिजन होने वाला है। जैसे आपने 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी स्टडी किया था, v2 माइनस v1। जब भी हम किसी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तब हम ये वर्ड यूज करते हैं। यहां वर्ड है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी यहां पर भी हम इस परमिटिविटी को कंपेयर करेंगे दो मटेरियल्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है वो है R। अभी ये दोनों चार्जेस जो R दूरी पे है वो वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में है या एयर में है। तो यहां पर फोर्स की क्या वैल्यू होगी? यहां फोर्स की वैल्यू होगी, कूलम्स लॉ लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मान लीजिए इन्हीं दोनों चार्जेस को इतनी ही दूरी के साथ हम किसी दूसरे मीडियम में ले लेते हैं। लेट फॉर एन एग्जांपल वाटर। हमने इन्हीं दोनों चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया तो उस समय जो फोर्स लगेगी वो लगेगी Fm, फोर्स इन दैट मीडियम। और वो क्या वैल्यू होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं है, अब मीडियम की बात हो रही है तो एप्सिलॉन बोलो या एप्सिलॉन m बोलो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? अब ध्यान देना, रिलेटिव परमिटिविटी इन्हीं दोनों की रेशो होती है, F अपॉन Fm। जी हाँ, What is relative permittivity? आपसे कोई पूछता है क्या होता है relative permittivity? It is a ratio. It is a ratio of force acting between two charges. Force acting between two charges with certain distance apart in air or vacuum to the मतलब क्या हो गया? अपॉन में to the force acting between same two charges. Force acting between same two charges with same distance but in different medium. इन दोनों की रेशो, एयर या वैक्यूम वाला जो है उसकी फोर्स और वही दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस के साथ जब मीडियम के अंदर होते हैं तो इनकी जो रेशो निकल के आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए अब अगर मैं ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करता हूं तो क्या होगा? एप्सिलॉन R इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 R स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। ध्यान देना एक और फॉर्मूला आ रहा है, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4th नंबर वाला पहले पे आता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसी को हम K भी बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं हम इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहला फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी का ये हो गया, फोर्स की रेशो, और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। यहां ध्यान देना, ध्यान दो जरा, ऊपर फोर्स है एयर में या वैक्यूम में, अपॉन में मीडियम वाली फोर्स, जबकि एप्सिलॉन की फॉर्म में जब आप बात करते हो एप्सिलॉन की बात में ऊपर किसका है? मीडियम वाला, और नीचे किसका है? एयर का। एक बार और देखो, यहां ऊपर एयर या वैक्यूम वाला और अपॉन में मीडियम वाला, जबकि एप्सिलॉन वाले में ऊपर मीडियम वाला और अपॉन में एयर वाला या वैक्यूम वाला। तो ये बिल्कुल उल्टा है। तो यहां से क्या डेफिनेशन बनेगी? रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम
टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इन दोनों चार्जेस के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और बात, एप्सिलॉन आर या के के लिए एक और नाम आता है जो आपको ध्यान देना चाहिए, उसको बोलते हैं हम क्या, SIC क्या होता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। नाम ध्यान रखना, मेडिकल में IIT में कई बार रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक ना बोल के SIC बोल देते हैं। SIC का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अलग अलग वैल्यूज के लिए इस K की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एयर की, हमने एयर में यहां हमने लिख दिया सब्सटेंस, हमने एयर यहां पे ले लिया K, हमने एयर में इसकी वैल्यू कितनी ले ली, 1, ठीक। और अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो एयर में एक्चुअली में वैल्यू 1.006 हो जाती है। ऐसी अगर आप वैक्यूम में वैल्यू देखते हैं तो वैक्यूम में वैल्यू इसकी है 1, और यही अगर आप ये बात वैक्स में देखते हैं, वैक्स मटेरियल में K की वैल्यू होती है 2। यही चीज अगर आप ग्लास में देखते हैं तो ग्लास में इसकी वैल्यू 3 to 4 हो जाती है। यही वैल्यू अगर आप वाटर में देखते हैं तो वाटर में इसकी वैल्यू 81 हो जाती है, और यही वैल्यू अगर आप मेटल्स में देखते हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली दो फॉर्मूला यहां से बन जाता है, एक फोर्स की फॉर्म में बन जाता है और एक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में बन जाता है। इस टॉपिक को ध्यान से कर लेना।